ये जो आप मेरे पीछे होल देख रहे हैं, ये 500 साल पुराना इसी का काम करता था। मुगल पीरियड में यहाँ पर बंदी गृह बना दिया गया था। ये 500 साल पुराना टेलीफोन था। हाँ, तो मैं आपको लेके आ गया हूँ राजा मानसिंह के महल के अंदर कुछ रहस्यमय बातें बताने। इससे पहले आप पहला ब्लॉग ज़रूर देख के आए, नहीं तो कहानी अधूरी रह जाएगी। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ राजा मानसिंह के महल के अंदर। हाँ, तो आप जो मेरे पीछे कुंड देख सकते हैं, इसके अंदर राजा की 8 रानियाँ रहती थी पहले के टाइम में। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कुंड की है। पहले के टाइम में ये बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी इसको भर करके छोटा कर दिया गया है। ऐसे क्या देखते हैं, यहाँ पर चमगादड़ लटके हुए हैं। इससे आप सोच सकते हैं कितने अंदर होगा। ये उस टाइम का राजा का विश्राम रूम हुआ करता था। इसके अंदर राजा का यहाँ पर झूला टंगा हुआ था और राजा यहाँ से सब जगह निगरानी रखता था। आप देख सकते हैं यहाँ से राजा अपनी प्रजा पे भी निगरानी रखता था। ये गेट छोटे इसलिए बनाए जाते थे कि कोई भी आएगा जिसके उस राजा को खतरा हो, तो इधर बगल में सैनिक खड़े होके उसका सीधे वो सिर झुका के नीचे आएगा तो उसका सिर से काट देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 8 कुंदे लगे हैं। यहाँ 8 झूले थे, राजा की 8 रानियों के अलग अलग झूले थे। पर मुग़ल पीरियड में यहाँ पर बंदी गृह बना दिया गया था और सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह को यहाँ पर कैद रखा गया था और उनके संग बहुत से राजा यहाँ पर कैद थे। वो कहते हैं ना कि अच्छा करने वालों के संग अच्छा ही होता है, ऐसे ही कुछ उस टाइम हुआ। जहांगीर दिल्ली में था, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। उसको पता चला कि गुरु गोविंद सिंह को उसने कैद करके रखा है, उन्हें रिहा कर देगा, उसके बाद ही उसके स्वास्थ्य ठीक होगा। तब उसे रिहा कराने गए। उसके बाद की कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ। जब गुरु गोविंद सिंह को यहाँ से रिहा कराने आए तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, पूरे 52 राजाओं को संग में लेके जाऊँगा। तो उनके आगे कुछ शर्तें रखी कि जितने लोग आपका दामन पकड़ के बाहर तक जा सकते हैं उतने लोगों को हम रिहा कर देंगे। दामन का मतलब होता है कुर्ता। तो उन्होंने इतना बड़ा दामन बनवाया जिससे पूरे 52 की 52 राजा बाहर चले गए। उसके बाद गुरु गोविंद जी ने यहाँ पर तपस्या की। उनके नाम से एक यहाँ पर गुरुद्वारा भी बनाया गया है जिसका नाम है गुरु दाता बंदी छोड़। गुरु मतलब वो, दाता मतलब देने वाला, बंदी मतलब वो जितने लोग थे वो बंदी और उन लोगों को छुड़ाया। इनके ऊपर उनका नाम रखा गया है, वो भी मैं आपको चलिए आगे दिखाऊंगा। जैसे ही आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 500 साल पुराना टेलीफोन था। रानियाँ जो भी बोलती थी वो इधर से किसी को सुनाई नहीं देता था, सीधे ये राजा के कक्ष तक जाता था, इसलिए उनकी बात और कोई सुन नहीं पाता था। जैसा कि आप जीनों के बीच में छेद देख रहे हैं, इधर लड़कियां खड़ी रहती थी, उनके पास जहर वाले तीर रहते थे, वो किसी को भी मार देती थी जो भी यहाँ से आता था। ये जो आप मेरे पीछे होल देख रहे हैं, ये 500 साल पुराना इसी का काम करता था। यहाँ पर टटिया लगा दी जाती थी, इन्हें गीला कर दिया जाता था। इस होल में से जो हवा आती थी वो इधर टटियों से निकलकर ठंडी हवा बाहर देती थी। ये पूरा राजा का रूम था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुरंग है, इसको बंद कर दिया गया है और ये भी एक सुरंग है, ये भी बंद है। लोग कहते हैं कि एक सुरंग आगरा और एक सीपरी निकलती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो उस टाइम के राजाओं पे युद्ध होता था तो वो यहाँ से अपनी प्रजा को लेकर के भाग जाते थे और ये ग्वालियर से बाहर निकाल देती थी किसी भी हाईवे पे। वो किसी को पता नहीं है कौन सी जगह निकालती थी। ये आप मेरे पीछे होल देख रहे हैं, पूरे 33 होल हैं और यहाँ उस समय देवी देवताओं की मूर्ति लगी रहती थी। यहाँ रानियों का मंदिर हुआ करता था जो चारों तरफ से परखम्मा लगाने के लिए भी जगह है। पर इब्राहिम लोदी ने जब यहाँ अटैक किया तो यहाँ से सारे हीरे मोती लगे थे वो ले गया और सारी मूर्तियाँ भी यहाँ से निकाल ले गई। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको आगे। आप ये मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, इसे शस्त्र बाहु का मंदिर कहा जाता है। इसे शस्त्र बाहु का मंदिर इसलिए कहा जाता है कि सास थी वो 1000 भुज वाले विष्णु भगवान की पूजा करती थी, इसलिए इसे शस्त्र बाहु का मंदिर कहा जाता है। और अब ये मेरे पीछे आ गया बहू का मंदिर। जब उनकी बहू आई थी वो शंकर भगवान की पूजा करती थी, इसलिए उन्होंने
सास ने अपने मंदिर के सामने बहू का एक और मंदिर बनवा दिया था, जिससे वो शंकर भगवान की पूजा कर सके। इसलिए से दोनों को सास बहू का मंदिर कहा जाता है।